नमस्कार मित्रों, शारदावाल के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम अंग्रेजी की क्लास में पढ़ेंगे स्टडी ऑफ नाउन। उसके निमित्त हम अध्ययन करेंगे नाउन जेंडर का। जेंडर का मतलब होता है लिंग। प्राणियों में जेंडर होते हैं, जेंडर का मतलब होता है लिंग। काइंड्स ऑफ जेंडर यानी काइंड्स का मतलब होता है प्रकार, और वैसे होता है ऑफ का मतलब होता है का, के, की मतलब, और जेंडर का मतलब हो गया ये लिखो लिंग, यानी लिंग के प्रकार हो गया से, यानी काइंड्स ऑफ नाउन, काइंड्स ऑफ जेंडर यानी लिंग के प्रकार। तो आज हम काइंड्स ऑफ जेंडर के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए, वैसे तो 4 प्रकार के होते हैं जेंडर, वैसे तो 4 प्रकार के होते हैं। हम इस कक्षा में 3 प्रकार के लिंग का अध्ययन करेंगे, जेंडर का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आता है हमारा मैस्कुलाइन जेंडर यानी पुल्लिंग, जिसको कहा जाता है मेल यानी पुरुष। दूसरा आता है फीमाइन माना स्त्रीलिंग यानी फीमेल। ये तो हो गया नर, इसको नर भी बोल सकते हैं। ये हो गया नर, मेल का मतलब नर, पुल्लिंग हो गया। दूसरा हो गया फीमाइन स्त्रीलिंग, फीमेल यानी ये हो गया स्त्री, और इसको मादा भी बोल सकते हैं, मादा। तीसरा है कॉमन यानी उभयलिंग, ये मेल एंड फीमेल यानी नर और मादा दोनों के लिए ही है। तो अब हम इसमें कुछ इसके उदाहरण पढ़ते हैं। जैसे पहला है तो हमने पढ़ा था पुल्लिंग यानी मेल, मैस्कुलाइन जेंडर के कुछ उदाहरण देखिए। जैसे देखिएगा मेन, MAN, मेन का मतलब क्या होता है? आदमी। आदमी किस में आता है? नर होता है। बॉय यानी लड़का, लड़का भी किस में आता है? मेल, मैस्कुलाइन यानी पुल्लिंग है, ठीक है। किंग भी पुल्लिंग है, किंग का मतलब होता है राजा, और राजा का ऑपोजिट वैसे किंग का क्वीन होता है। उसी प्रकार देखिए किंग। डॉग मतलब कुत्ता, ये भी किस में आता है? मैस्कुलाइन जेंडर में आता है। और पोक का मतलब होता है मुर्गा। दूसरा देखिएगा, दूसरे में फीमाइन यानी स्त्रीलिंग यानी फीमेल, मादा। मादा के अंदर कौन कौन से आते हैं देखिएगा, WOMAN वुमेन, वुमेन का मतलब होता है औरत। GIRL गर्ल, गर्ल का मतलब होता है लड़की, वुमेन भी मादा है, गर्ल भी मादा है यानी स्त्रीलिंग है। QUEEN क्वीन का मतलब होता है रानी, रानी भी क्या है? मादा है। BITCH बिच का मतलब होता है कुतिया, ये भी मादा है। और HEN का मतलब होता है मुर्गी, ये भी मादा है। अब देखिएगा, हमने पुल्लिंग का अध्ययन कर लिया, स्त्रीलिंग का अध्ययन कर लिया। तीसरा हमारा आता है कॉमन यानी उभयलिंग, यानी जो मेल और फीमेल दोनों के लिए है, मेल और फीमेल दोनों के लिए। उसके अंदर थोड़ा सा ध्यान देना। ये तीसरा देखिए, सबसे पहले आता है फ्रेंड यानी मित्र। मित्र किसके अंदर आएगा? कॉमन नाउन के अंदर आएगा, सॉरी कॉमन जेंडर के अंदर आएगा। चाइल्ड का मतलब क्या था? बच्चा, ठीक है। और स्टूडेंट्स का मतलब होता है विद्यार्थी। विद्यार्थी अब चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों विद्यार्थी ही कहलाते हैं। अब फ्रेंड, मित्र के अंदर भी लड़का या लड़की दोनों मित्र ही कहलाते हैं, फ्रेंड ही कहलाते हैं। चाइल्ड यानी बच्चा, छोटा बच्चा होता है वो बालक होता है, वो चाइल्ड ही कहलाता है, बच्चा ही कहलाता है। टीचर का मतलब होता है अध्यापक, चाहे वो स्त्रीलिंग हो चाहे वो पुल्लिंग हो, टीचर ही होता है यानी अध्यापक ही कहते हैं हम उसको। और होता है कलरक का मतलब होता है लिपिक या बाबू, तो वो उसको हम बोलते हैं कलरक या बाबू। नॉट विशेष, इसमें जो ध्यान देने बात है, मेल और फीमेल यानी नर और मादा को एक दूसरे में बदले जा सकते हैं, किंतु
किंतु क्या कॉमन जेंडर को बदला नहीं जा सकता, बदला नहीं जा सकता है। बाकी इन दोनों को तो परिवर्तन कर सकते हैं, जैसे लड़का लड़की, है ना, मुर्गा मुर्गी, कुत्ता कुतिया, लेकिन इनको परिवर्तन नहीं कर सकते, ये स्थायी रहेंगे। तो अब इसके कुछ उदाहरण हमारे पास में सामने दिए हुए हैं। मेंसुलाइन जेंडर और फीमेल जेंडर, यानी नर और मादा। ये हो गया मादा और इधर हो गया नर। तो आप देखिए FATHER, फादर का मतलब होता है पिताजी, उसका ऑपोजिट विपरीत होता है जेंडर, वो होता है MOTHER। तो इधर हो गया फादर यानी पिताजी, पिताजी किस में आ गए, नर में, और मदर माताजी मादा के अंदर आ गए। उसी प्रकार स्वरों का इसी प्रकार एक दूसरे में बदलना होगा। जैसे ब्रदर, ब्रदर का मतलब हो गया भाई, और सिस्टर का मतलब हो गया बहन। सन, सन का मतलब हो गया पुत्र या बेटा, और डॉटर यानी क्या हो गया, पुत्री। इधर देखिए UNCLE, अंकल का मतलब होता है चाचा जी, और AUNT, आंट यानी चाची जी। दोनों को बदल दिया एक दूसरे में, चाचा जी चाची जी। NEPHEW, नेफ्यू का मतलब होता है भतीजा, और नीस का मतलब होता है भतीजी। एक दूसरे में जेंडर में परिवर्तन हो गया। ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर का फादर का मतलब होता है दादाजी, और ग्रैंडमदर का मतलब होता है दादी जी। उसी प्रकार BOY, बॉय का मतलब होता है लड़का, और गर्ल का मतलब होता है लड़की। एक दूसरे में बदल दिए। किंग का क्वीन, किंग माने राजा, क्वीन माने रानी। मेल, MAN, मेल का मतलब होता है आदमी, और वुमेन का मतलब होता है औरत। सर, SIR, सर, सर का मतलब होता है श्रीमान, और मैडम का मतलब होता है श्रीमती। हीरो, HERO, हीरो, हीरो का मतलब होता है नायक, और हीरोइन का मतलब होता है नायिका। मिल्कमैन और मिल्कमेड, दूध वाला दूध वाली। जेंटलमैन यानी सज्जन पुरुष, और जेंटल लेडी यानी सज्जन महिला। और इधर है COC, कोक, कोक का मतलब होता है मुर्गा, और HEN, हेन का मतलब होता है मुर्गी। आगे देखिएगा PEACOCK, पिकॉक, पिकॉक का मतलब होता है मोर, और PEAHEN, पीहन यानी मोरनी। देखो सब एक दूसरे में बदले जा रहे हैं, यानी लिखा हुआ है ना, मेल और फीमेल को एक दूसरे में बदले जा सकते हैं, किंतु कॉमन जेंडर को नहीं बदला जा सकता। तो हम अभी मेल और फीमेल इन दोनों को बदल रहे हैं। HORSE, हॉर्स, हॉर्स का मतलब होता है घोड़ा, और MARE, मैन का मतलब होता है घोड़ी। DOG, डॉग, डॉग पर कुत्ता, और BITCH, बीच माने कुतिया। OX, ऑक्स माने बैल, और COW, काऊ माने गाय। है जेंडर एक दूसरे में बदल रहे हैं। LION, लाइन, लाइन का मतलब होता है शेर, और LIONESS, लाइन यानी शेरनी। POET और POETESS, पोइट का मतलब होता है कवि, और पोइटेस का मतलब होता है कवियत्री। कवि जो लिखता है। ACTOR, एक्टर, एक्टर का मतलब होता है अभिनेता, और एक्ट्रेस का मतलब होता है अभिनेत्री। मास्टर, MASTER, मास्टर का मतलब होता है मालिक, और मिस्ट्रेस यानी मालकिन। GOD, गॉड, गॉड का मतलब होता है भगवान, और गॉडेस का मतलब होता है देवी। GAINT, जेट का मतलब होता है राक्षस, और जेटेस का मतलब होता है राक्षसिनी। HOST, होस्ट, होस्ट का मतलब होता है मेजबान और मेजबानी। PRIEST, पृष्ठ का मतलब होता है पुजारी, और प्रिस्टेस का मतलब होता है पुजारी। तो एक बार थोड़ा सा पूरे देख लेंगे। हम पढ़ रहे हैं जेंडर, जेंडर का मतलब होता है लिंग, लिंग एक दूसरे में बदले जा सकते हैं। प्राणियों में जेंडर होते हैं यानी लिंग होते हैं। और काइंड्स ऑफ जेंडर, वैसे तो जेंडर 4 प्रकार के होते हैं, किंतु हम इन कक्षा के अंदर 3 प्रकार के जेंडर का, लिंग का अध्ययन कर रहे हैं। तो पहला था हमारा मेंसुलाइन जेंडर, दूसरा था फीमेल जेंडर, तीसरा था कॉमन। तीसरों के हमने अलग अलग तीनों प्रकारों के उदाहरण लिखे। पहले का मेंसुलाइन यानी नर के उदाहरण है मेन, बॉय, किंग, डॉग और कोक। दूसरे में फीमेल यानी स्त्री के उदाहरण जो है वो है मादा।
तो वुमेन, गर्ल, क्वीन, बिच और हेन। अब देखिएगा अंतिम तीसरे के अंदर है कॉमन नाउन, यानी कॉमन नाउन को बदला नहीं जा सकता, कॉमन नाउन स्थायी रहेगा। तो फ्रेंड, चाइल्ड, स्टूडेंट, टीचर और कलर, और नॉट मेल और फीमेल, यानी नर और मादा को एक दूसरे में बदला जा सकता है, किंतु जो कॉमन जेंडर है उसको बदला नहीं जा सकता। तो आज आप इस कक्षा का आज की कक्षा में आपने पढ़ा था जेंडर। तो अभी आपके सामने जो स्क्रीन पे बोर्ड में जो लिखा हुआ है उसके अंदर आपके यहाँ से होमवर्क स्टार्ट होता है। ये आपको HW यानी ये आपको गृह कार्य में करना है। तो ये यहाँ से शुरू करना है और यहाँ तक आपको ये तीनों पंक्तियां हैं वो उतारनी है। ये आपको नोटबुक में, अंग्रेजी की नोटबुक में उतारना है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।